नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश की जानी मानी ज्योतिषी आचार्य सीमा सिंह जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है बेहद ही खास है। खास तौर पर कुछ सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, सूर्य जो आपको यश, मान, कीर्ति, ऐश्वर्य, धन, दौलत देते हैं, वो अब नीच के हो रहे हैं। सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। कुछ खास चीजों का आपको परहेज करना है ताकि सूर्य के जो नकारात्मक प्रभाव है आपके जीवन पर हावी ना हो। लेकिन चलिए सीमा जी से विस्तार से जानते हैं कि सूर्य का नीच में होना किस तरह का प्रभाव डाल सकता है हम पर, और कौन सी राशि में प्रवेश हो रहा है और कितने बजे हो रहे हैं सूर्य नीच के, आइए जान लेते हैं। जी सीमा जी। जी देखिए, जब हम सूर्य की चर्चा करते हैं, सूर्यदेव की चर्चा करते हैं, तो ये पिता का कारक मानते हैं। एक जन्म कुंडली में जहां भी आपकी सूर्य की स्थिति रहती है, उसी से हम विचार करते हैं कि आपको पिता का सुख अपने जीवन में कितना मिलेगा। और जब सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी ना हो या नीच ग्रस्त हो, तो कहीं ना कहीं आप पिता सुख से वंचित रहते हैं और साथ ही साथ आपका जो विचारिक मतभेद है अपने पिता से, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इस जीवन में आपको पिता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है। और जैसे कि आज कार्तिक संक्रांति भी है, और जब कार्तिक संक्रांति की चर्चा करेंगे तो आज के दिन जो सूर्य हैं वो नीच के होंगे लगभग 6:20 शाम को। तो कुछ परहेज आप कार्तिक मास में कर सकते हैं ताकि जो भी इसके बुरे प्रभाव आप पर आने वाले हैं उससे आपका बचाव हो सके। साथ ही आपको हम बताएंगे, जानकारी देंगे कि कौन से ऐसे उपाय और सावधानियां हैं जिसे बरतकर आप अवश्य ही अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अपनी समस्याओं के लिए तो आप हमें कॉल कर ही सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और बारी आगे आने वाली है खजाना की। खजाने में आज हम आपको बताएंगे बहुत ही खास जानकारी। एक कदम आगे बढ़ेंगे, लगातार 7 दिनों तक हम आपको खजाने तक पहुंचाने के कुछ खास नुस्खे बताएंगे और पहला कदम आज बढ़ेंगे आगे खजाने की तरफ। क्या होंगे उपचार, आगे बताएंगे आपको। लेकिन चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे आज के खास मूल मंत्र के साथ। जी, आज का हमारा मूल मंत्र रहेगा ओम ह्रीं क्लीं विच्च्याय नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आज के दिन अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर आपके पुराने जन्म के कुछ दोष हैं, कुंडली के कुछ दोष हैं, वो भी अवश्य ही समाप्त होते हैं। और आपके जीवन में जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें भी अवश्य ही सुधार आता है। और घर में भी आपके जो कले कलेश है उसमें भी आपके अवश्य ही कटौती होती है। जी हाँ, और इस मूल मंत्र का तो आज के दिन आप जाप कीजिए और विशेष लाभ भी उठाइए। लेकिन खजाने की हम बात कर रहे हैं। खजाना अगर आप हासिल करना चाहते हैं, बेशुमार धन दौलत के आप मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको एक एक कदम आगे बढ़ाने हैं। आज से लेकर लगातार 7 दिन यानी कि दीपावली तक हम आपको बताएंगे खजाने तक पहुंचने के वो खास उपाय। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हर दिन हम आपको बताएंगे कि ऐसी गंदी आदत जिसको आपको त्यागना है, तभी आप खजाने के समीप पहुंच पाएंगे। तो आज के दिन आपको कौन सी खास बात को ध्यान में रखना है और कौन सी बुरी आदत को त्यागना है हमेशा के लिए, ताकि खजाने के आप बिल्कुल नजदीक आते चले जाएं, बताएंगे बस थोड़ी ही देर बाद। लेकिन चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं। हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉलर हैं ब्रिजेश। ब्रिजेश जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1993। जी 93। मैम, दोपहर के 2 बजे के करीब वो टाइम है जब था। जी मैम, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मैम? आजकल मेरा पढ़ाई लिखाई का मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा जैसे मतलब ग्लैमरस दुनिया की तरफ ध्यान जा रहे हैं। जी, तो मैम इसी से मेरे को जाना। एक तो मेरी राशि बता दीजिए मुझे, मेरी राशि कौन सी है? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले हम बताएंगे, आपने पूछा कि आपकी राशि कौन सी है। आपकी राशि मिथुन राशि है। जो आपके चंद्र की स्थिति है वो दुर्दाश स्थान में है। साथ ही जो आपका लगन है कर्क लगन है। आपने पूछा कि आपकी सरकारी नौकरी लग पाएगी कि नहीं, कि अवश्य ही सरकारी नौकरी लग सकती है। शुभ समय आपका शुरू होता है 2015 फरवरी 28 के बाद। आप एक मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं मंगलवार को। अवश्य रूप से ये आपके जो भी आपकी जीवन में खलबली है या आप रेस्टलेस रहते हैं उसमें विशेष तौर से ये आपको सहायता देगा। जी हाँ,
और आगे बारी आने वाली है शुभ पहर की, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हो गए हैं, आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, आपकी बात को नहीं सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, बच्चे आपके नियंत्रण में आ जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं। शुभ पहर में वो खास उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन चलिए, जैसे कि हमने आपको आज बताया कि जो सूर्य है वो नीच के हो रहे हैं, तकरीबन 6:20 पर वो तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसका कहीं ना कहीं हर राशि के जातक पर बुरा प्रभाव होगा। आपको जीवन में कोई परेशानियां ना झेलनी पड़े, कुछ खास चीजों को आपको त्यागना है, चीजों का परहेज करना है। तो आइए बात करेंगे सबसे पहले मेष और वृषभ राशि की, जानते हैं इन्हें क्या उपाय करने हैं। जी, जब हम मेष राशि की चर्चा करेंगे तो जो सूर्य की स्थिति रहेगी गोचर स्थान में, वो पंचम भाव में आएंगे, जिस कारण कहीं ना कहीं आपको संतान की तरफ से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही संतान को किसी स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप गुड़ का सेवन आज के दिन कतई ना करिए, और साथ ही जल में थोड़ा गुड़ डाल के कल के दिन अगर आप सूर्य उदय पे जल देते हैं सूर्य देव को, तो इससे विशेष रूप से जो भी आपकी मुश्किलें आने वाली हैं उसमें आपको अवश्य ही सहायता मिल सकती है। जी हाँ, ये तो बात हुई मेष राशि की, लेकिन वृषभ राशि वालों को क्या परहेज करना है ये भी बताएं। जी, वृषभ राशि वाले क्या कर सकते हैं, वृषभ राशि वाले जल में अगर मिश्री मिलाकर सूर्य को जल दें, और साथ ही साथ आप किसी से भी आज के दिन नाराज ना हो, और साथ ही कटु वाणी का प्रयोग अगर आप आज के दिन नहीं करते हैं तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर आपको अपने रिश्तों को लेकर या आपके घर में कोई समस्या बढ़ सकती है इस चीज से, तो आपको कटु वाणी का परहेज करना है आज के दिन, साथ ही किसी से नाराज नहीं होना है। बिल्कुल। मिथुन और कर्क राशि वाले क्या परहेज करें ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे फरीदाबाद से किरण जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है किरण जी आपका शो में, सवाल पूछें आप। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार। मैं किरण बोल रही फरीदाबाद से। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी हाँ जी, मेरे बेटे का बर्थ है 15/11/91 जी, और दोपहर को 12:30 बजे, कुरुक्षेत्र जन्म प्लेस है। जी हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है कि उसके कैरियर के बारे में। अभी तक उसको मतलब वो सेट नहीं हो पाया किसी भी जॉब में, और किसी की मतलब आगे नहीं सेट हो पाया। मुझे बहुत ही परेशानी है, और आप ये बताइए कि उसकी गवर्नमेंट जॉब का कोई चांस है, आगे उसकी लाइफ कैसी रहेगी। जी, देखिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो आपके पुत्र हैं उनका मकर लगन है और शनि वहीं विराजमान है, साथ ही साथ गुरु की महादशा चल रही है, जिस कारण और सूर्य नीच के हैं। सबसे जरूरी चीज है कि सूर्य नीच के इनकी जन्म कुंडली में भी 10वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड इनको मुश्किलें आती ही रहेंगी। तो उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, जो हम आपको उपाय बता रहे हैं अवश्य ही वो तो आप करिए ही करिए, और साथ ही कार्तिक मास में अगर आप विष्णु स्तोत्रम का पाठ करते हैं पूरा कार्तिक मास, तो विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। और अगर आपका बेटा ब्लू सफायर यानी कि नीलम धारण करे तो ये भी उसके लिए काफी शुभ रह सकता है। जी हाँ, और आपको बता दें कि आने वाली है धनतेरस, आपके घर बरसेगा धन ही धन, धनवंतरी और धन की देवी मां लक्ष्मी, दोनों को आप कैसे प्रसन्न करें बताएंगे आपको कार्यक्रम के दौरान, ताकि आप बन जाएं धनवान। फिलहाल अभी तो आप देखिए कार्यक्रम की एक विशेष झलक। जी हाँ, तो शुभ धनतेरस हमारी ये खास पेशकश आप जरूर देखिएगा, और दीपावली भी आने वाली है। दीपावली पर भी हम आपको बहुत ऐसे खास उपाय, अचूक उपाय आपको बताएंगे जिन्हें अपनाने से धन की देवी मां लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि देवता यानी कि गणपति महाराज भी प्रसन्न होंगे, और फिर तो आप धनवान बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन उपाय हम आपको दीपावली के दौरान बताएंगे। फिलहाल चलिए बात करते हैं, आज हम आपको बता रहे हैं कि जो सूर्य हैं वो नीच के हो रहे हैं 6:20 पर। हर राशि के जातक पर प्रभाव पड़ेगा और बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें उपाय करने हैं। तो मिथुन और कर्क राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं। जी, मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य की स्थिति रहेगी वो तृतीय स्थान में गोचर में रहेंगे, जिस कारण भाई बहनों से उनका वाद विवाद बढ़ सकता है, और उनके
तरफ से उनको मुश्किलें भी आ सकती हैं। साथ ही साथ यात्रा आपको नहीं करनी है आज के दिन, और साथ ही अपने भाई बहन के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना है। और साथ ही अगर आप केसर मिलाकर जल में सूर्य को जल देते हैं तो आप सूर्य के नीचता के कुप्रभाव से अवश्य ही बच सकते हैं जी। और साथ ही जो कर्क राशि वाले हैं उनकी वो क्या कर सकते हैं, कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य की स्थिति रहती है गोचर स्थान में वो द्वितीय भाव में रहेगी। और साथ ही वो उपाय के तौर पे क्या करें, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला वो आज के दिन कतई ना करें। और साथ ही साथ पानी जल, बिल्कुल प्लेन जल अगर आप सूर्य को देते हैं तो विशेष रूप से जो भी कुप्रभाव है सूर्य की नीचता से, इससे अवश्य ही आप बच सकते हैं। बिल्कुल। और सारू हैं जयपुर से, इनसे बात कर लेते हैं। सारू जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। जी मैम, आपको दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी मैम, मैं आपका ये जो लाइव इंडिया का है प्रोग्राम बहुत सालों से देख रही हूँ। आज मेरा पता नहीं कैसे अचानक फोन लग गया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, लाइव इंडिया को धन्यवाद देती हूँ। अब मेरे 2 बेटियां हैं, बेटियों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछिए आप। जी, मेरी बड़ी बेटी है 23 नवंबर 2005 का इसका जन्म है, 4:50 शाम का सिक्कर का जन्म है। तो उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी पढ़ाई, उसके आगे का भविष्य कैसा है। जी जी बिल्कुल, आपने पूछा कि उनकी पढ़ाई कैसे रहेगी। पंचम भाव से हम जब भी शिक्षा की चर्चा करते हैं तो हम पंचम भाव को ही मद्देनजर रखते हैं। तो पंचम भाव में इनके चंद्र स्थित है, तो पढ़ाई में ये कन्या अच्छी रहेंगी। जो भी अपने जीवन में करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, जो भी इनकी मनोकामना है उनमें भी इनको अवश्य ही पूर्ति मिलेगी। एक मोती धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर बुधवार को अगर आप इनके लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करती हैं तो विशेष रूप से इनको लाभ मिल सकता है। और भाग्यवान लड़की हैं और शुक्र की इनकी महादशा चल रही है जो विशेष रूप से इनको अच्छा ही फल देगी। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। बताएंगे आपको कि अगर आप अपने पिता से करते हैं वाद विवाद तो हो जाइए सावधान, हो सकता है आपको नुकसान। खास जानकारी कल आपको मिलने वाली है मूलांक के अनुसार। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। बता रहे हैं कि जो सूर्य हैं वो आज शाम 6:20 के बाद नीच के हो रहे हैं और तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी पहले से शनि जो है मौजूद हैं। तो जब सूर्य और शनि का मिलन होगा तो आप समझ सकते हैं कि पिता पुत्र अक्सर इनके बीच में बनती नहीं है। सीमा जी, और आगे आपसे जानना चाहेंगे कि वजह क्या होती है और इस तरह का प्रभाव जो है राशि पर किस तरह का पड़ सकता है, ये
हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आगे बारी आने वाली है खजाना की। खजाने में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपचार, एक ऐसा उपाय जिन्हें अपनाने से यकीन मानिए आप खजाने के बहुत नजदीक चले जाएंगे। आज से लेकर लगातार 7 दिन यानी कि दीपावली तक हम हर दिन आपको एक खजाने के नजदीक जाने के लिए उपाय बताएंगे। एक ऐसी बुरी आदत जिसको आपको त्यागना है वो हम आपको बताएंगे। तो आज कौन सी बुरी आदत के बारे में हम बताएंगे आपको जिसे आपको त्यागना है, खजाने में हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं अब हम सिंह और कन्या राशि की। जान लेते हैं कि सिंह और कन्या राशि के जातकों पर सूर्य जो नीच के हो रहे हैं किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला कि जब सूर्य और शनि की युति एक साथ होती है तो अवश्य ही जो जन्म कुंडली में कुप्रभाव होता है। यानी कि जो सूर्य ग्रह है वो अग्नि तत्व है और जो शनि ग्रह है वो वायु तत्व है। तो जब भी ये ग्रह दोनों इकट्ठे होते हैं तो जिस घर में भी इनकी स्थिति रहती है उस घर का नाश होता है। तो इसी कारण सूर्य कभी भी अच्छा फल शनि के साथ नहीं देते हैं और जबकि अभी इनकी जब युति बनेगी तो कुप्रभाव ही चलेगा 8 नवंबर तक। 8 नवंबर के बाद जो शनि है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो सिंह राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए जो सूर्य की स्थिति रहेगी कार्तिक मास में वो रहेगी लगन। लगन का स्वामी नीच का होकर तृतीय भाव में जाएंगे। तो सबसे जरूरी परहेज सिंह राशि वालों को ये करना है कि उनको अपनी सेहत का जरूरत से ज्यादा ध्यान करना है और साथ ही साथ अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है और अपना पूरा ध्यान रखें और पिता से उनको बिल्कुल नाराज नहीं होना है, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। और साथ ही पानी में अगर जौ मिला के वो सूर्य को जल देते हैं, इससे भी विशेष रूप से उनको लाभ मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए जो गोचर में सूर्य की स्थिति रहेगी वो दुर्दाश भाव में रहेगी और कन्या राशि वालों के लिए किसी से उनको उधार का लेन देन नहीं करना है। और साथ ही कन्या राशि वाले अगर शहद मिलाकर जल में सूर्य को देते हैं तो विशेष रूप से जो भी उनके जीवन में मुश्किलें आने वाली हैं या कुप्रभाव है उससे विशेष रूप से कटौती होगी और उनको इससे सहायता अवश्य ही मिलेगी। जी हाँ, दिवाली आने वाली है और धन लक्ष्मी आपके घर आने वाली है, आपके द्वार आएंगे। भव्य स्वागत तो करना ही है ताकि धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपको धनवान बना दें, जीवन से दरिद्रता जो है वो दूर कर दें। खास जानकारी, खास उपाय हम आपको बताएंगे हमारे दिवाली पर खास कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल देखिए उसकी एक विशेष झलक। जी हाँ, शुभ दीपावली हमारी ये खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि की। तुला राशि में ही प्रवेश हो रहा है सूर्य का, तो किस तरह का प्रभाव तुला राशि पर और वृश्चिक राशि पर पड़ेगा और बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं इन्हें, आइए जान लेते हैं। जी, तुला राशि वालों के लिए जो सूर्य की स्थिति रहेगी वो एकादश भाव में रहेगी। तो सबसे जरूरी परहेज तुला राशि वालों को करना है कि जो अपना रहस्य है यानी कि अपने जो सीक्रेट्स हैं वो उनको अपने तक रखने हैं और आगे किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। और साथ ही साथ पानी में अगर आप चावल मिला के सूर्य को जल देते हैं तो विशेष रूप से आप भी सूर्य की नीचता के कुप्रभाव से बच सकते हैं। और वृश्चिक राशि वाले, आप घर का सामान आज के दिन विशेष रूप से बिल्कुल ना खरीदें और साथ ही साथ अगर आप पानी में गुड़ मिला के सूर्य को जल देते हैं तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर आपको करियर से रिलेटेड मुश्किलें आने वाली हैं उसमें आपको अवश्य ही कटौती मिल सकती है। जी हाँ, और आइए बात करेंगे कानपुर से हितेश जुड़े हैं। स्वागत है हितेश आपका शो में, सवाल पूछें आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं 30 सितंबर 1981। 30 नवंबर या सितंबर? 30 सितंबर 1981। दिसंबर, सितंबर। जी, और हाँ जी, मेरे जन्म मेरा हरिद्वार में हुआ है। जी, समय बताइए। समय मैम आफ्टर कंफर्म थोड़ा सा नहीं है। जी जी, सवाल पूछिए।
सवाल मैडम, मैं 6-7 महीने से बहुत परेशान हूँ और काम धंधे में बिल्कुल एकदम दिक्कत है और चीजें बहुत सारी आ गई हैं। जी देखिए, आपको अपने जन्म का समय नहीं अच्छे से मालूम है और जो उस दिन की चंद्र की स्थिति है उसके आधार पर हम आपको जवाब देते हैं। चंद्र की स्थिति उस दिन तुला राशि में है, यानी कि जो आपके चंद्र हैं शुक्र और बुध ग्रह के साथ हैं, और साथ ही साथ जो आपकी जो मुश्किलें हैं कुछ समय से चल रही होंगी, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, आपकी ये सारी जो मुश्किलें हैं ये समाप्त होने के बहुत ही करीब हैं। तो 8 नवंबर के बाद जैसे सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो जो आपकी मुश्किलें हैं उसमें अवश्य ही कटौती आएगी। आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप हर शनिवार को ओम प्राण प्रीन प्रोन सा शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करें। एक माला आपको सूर्य छुपने के बाद करनी है, और साथ ही साथ अगर एक फिरोजा रत्न आप धारण करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। और आइए, बारी आ गई है शुभ पहर की, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हैं और आस पड़ोस से उनकी शिकायतें आती हैं, स्कूल से टीचर से उनकी शिकायतें आती हैं और आप परेशान हो गए हैं, चाहते हैं कि बच्चे आपके नियंत्रण में आ जाएं और आज्ञाकारी बन जाएं, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाएं, तो इसके लिए उपाय कीजिए। क्या है उपाय, जान लेते हैं शुभ पहर में। जी देखिए, जब भी आज हम चर्चा करते हैं कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं सुनते हैं या आपको नॉन सीरियस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। तो सबसे इसका जो सटीक उपाय है, आप क्या करें, आप समय नोट कीजिए, 5:55 शाम से 6:42 तक। इसके दौरान अगर आप अपने बच्चे के कमरे में गायत्री यंत्र का स्थापना करते हैं तो विशेष रूप से जो आपके बच्चे हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं आपकी बात अवश्य ही सुनेंगे। और सूर्य उदय से पहले अगर आप अपने बच्चों को उठाने की कोशिश कीजिए, और जो सबसे जरूरी उपाय है ताकि जो आपके बच्चे हैं आपकी बात सुन सकें, जितना हो सकता है आपके लिए संभव, आप अपने बच्चों के साथ समय अवश्य ही व्यतीत कीजिए। इससे आप करीब भी आएंगे और जो भी उनकी मुश्किलें हैं आप उनको समझ सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप खजाना हासिल करना चाहते हैं, बेशुमार धन दौलत के मालिक बनना चाहते हैं, तो एक बुरी आदत आपको त्यागनी है। एक एक करके हम आपको 7 दिन तक बताएंगे वो 7 बुरी आदतें जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां का कारण बनती हैं और आपको धन से दूर रखती हैं। लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए 7 आदतें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आज की जो पहली आदत है वो हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, जबलपुर से शालिनी जुड़ी हैं। शालिनी जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। नमस्ते। नमस्कार जी, मेरा नाम शालिनी अखाती है, मैं इंद्राना जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1991, समय है सुबह 8:20। मेरा प्रश्न है कि मेरी शादी कब होगी और मुझे मतलब कैसा लड़का मिलेगा, और मैंने MA प्रीवियस मतलब साल एग्जाम दिया है, तो मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? जी सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, जो सरकारी नौकरी की आपने चर्चा की है, सरकारी नौकरी का जो योग है आपकी जन्म कुंडली में वो ज्यादा प्रबल नहीं है। और साथ ही साथ आपने पूछा कि आप विवाह से संबंधित आपका सवाल है, तो विवाह का जो आपका योग बनता है वो 2016 जनवरी के बाद प्रबल है। और उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को पीली दाल का दान अगर मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में करियर से रिलेटेड या नौकरी से संबंधित आपको मुश्किल आ रही है उसमें आपको अवश्य ही सहायता मिल सकती है। जी हाँ, और खजाना कर लीजिए अपनी मुट्ठी में। निश्चित रूप से दिवाली तक आप खजाने के मालिक बनने वाले हैं। आज पहला कदम आगे बढ़ेंगे हम, ब्रेक के उस पार बात भी करेंगे, लेकिन वक्त है यहाँ ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि शनि देव अगर आपसे नाराज हैं तो उन्हें मनाने का कल बहुत ही खास मौका आपको मिलने वाला है। नहीं तो ये सोच के चलिए कि अगर आपने कल नहीं मनाया तो पूरे 30 साल तक आपको ये सहयोग खास जो बना हुआ है वो नहीं मिल पाएगा। तो कल का मौका हाथ से ना जाने दें, कल खास उपाय बताएंगे। सुबह जरूर देखिएगा कार्यक्रम। फिलहाल देखिए झलक, लौटते ब्रेक के बाद।
माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। कौन जीतेगा महाराष्ट्र का महाभारत? किसकी होगी हरियाणा के दंगल में विजय? 378 विधानसभा सीटों के सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे सिर्फ लाइव इंडिया पर 19 अक्टूबर को। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। काले धन पर सरकार के बदले रुख के खिलाफ उतरे राम जेठमलानी। यूपीए से अलग नहीं मोदी सरकार का रुख। सरकार ने काला धन जमा करने वालों के नाम बताने से किया इनकार। जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। बीमारी के आधार पर दी जमानत। कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 महीनों में दस्तावेज जमा कराने का आदेश। बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक जश्न का माहौल। पाक फायरिंग और चीनी घुसपैठ के बीच पीएम की सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात। बदले हालात में आक्रामक तैयारियां हो सकता है जोर। बैठक में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद। यूपी में बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुटा संघ। लखनऊ में मंथन बैठक। अमित शाह ले रहे हैं हिस्सा। राम मंदिर का एजेंडा भी शामिल। मंदिर मुद्दे पर चुनावी फतेह की बन सकती है रणनीति। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार संभव। ज्यादा मंत्रालयों के बोझ से दबे मंत्रियों को मिल सकती है राहत। नौकरशाही में भी बड़े फेरबदल के आसार। एयर इंडिया के पायलट एसोसिएशन पर कार्रवाई के आसार। प्रबंधन ने एसोसिएशन को भेजा नोटिस। विमानों के इंश्योरेंस में घोटाले का लगा था आरोप। जांच में गलत निकला आरोप। पूर्वोत्तर के लोगों से नहीं थम रहे हमले। दिल्ली के मुनेरका में मिजोरम की लड़की की हत्या। कल गुड़गांव में 2 नॉर्थ ईस्ट के लड़कों पर हुआ था जानलेवा हमला। राजधानी दिल्ली में दोस्त ने ली दोस्त की जान। मामूली विवाद में पीट कर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में एक और बाबू मिला करोड़पति। लोकायुक्त पुलिस के छापे में एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर के घर मिली करोड़ों की संपत्ति। भारी मात्रा में जेवरात भी बरामद। और एप्पल आईफोन के दीवानों के लिए खुशखबरी। आज से भारत में आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस की बिक्री शुरू। स्टोर्स पर जुटी ग्राहकों की भीड़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल खास जानकारी आज आपको दी जा रही है। सूर्य जो है वो नीच के हो रहे हैं 6:20 पर शाम को और तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले से ही शनि है। और सूर्य और शनि यानी कि पिता पुत्र में आपस में नहीं बनती है, यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो
क्लैशेस हैं वो आपके जीवन पर भी पड़ेंगे और बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप क्या उपाय करें, किन चीजों का परहेज करना है, राशि के अनुसार ये तमाम जानकारियां दी जा रही हैं और पूरे 1 महीने तक इसका प्रभाव भी रहने वाला है। और चलिए अब बात कर लेते हैं खजाना। आगे हम आपको बताएंगे कौन सी एक बुरी आदत है जो आपको खजाने तक पहुंचने नहीं दे सकती। तो बुरी आदत त्यागें और खजाने के समीप आ जाएं। लेकिन चलिए उससे पहले बात करेंगे, लुधियाना से राजीव जुड़े हैं। स्वागत है राजीव, आपका शो में, सवाल पूछिए आप। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1968। 8/11/68 जी। और समय आएगा मैडम 12:31 दोपहर के जी। जन्म स्थान है करनाल जी। सवाल पूछे आप। मैडम, मेरा 3-4 साल से बिल्कुल आमदनी का जरिया रुका हुआ है, कोई आमदनी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। मैं LIC का काम कर रहा था तो वो भी बंद हो गया जी। जी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है और साथ ही साथ शनि की महादशा चल रही है। शनि वक्री होकर राहु के साथ तृतीय भाव में स्थित हैं, जिस कारण आपको कुछ भी आप करते हैं उसका फल आपको नहीं मिल पाता है, उसमें डिलेज आते हैं, रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले उपाय आप यही करिए कि आप शनिवार को कम से कम 3 शनिवार आप ये उपाय कीजिए। कच्चा कोयला लेकर अगर आप उसको जल प्रवाह करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। और अगर आपके लिए ये संभव नहीं है तो यही कोयला अगर आप किसी भी जरूरतमंद को दान में देते हैं तो ये भी आपके लिए सटीक उपाय है। और एक नीलम अवश्य ही आप धारण कर सकते हैं, इससे विशेष रूप से आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ जो आपका शुभ समय बनता है वो 2 जनवरी 2016 के बाद से बनता है। उसके उपरांत जो आपका जीवन रहेगा, वो जो भी आपको मुश्किलें इतनी ज्यादा आ रही हैं, इससे अवश्य ही आपका जो जीवन रहेगा वो सुख में बीतेगा और कहीं ना कहीं आप जो भी काम करेंगे उसका आपको जो रिजल्ट है वो अवश्य रूप से मिलेगा। बिल्कुल। और नीच के सूर्य जो हो रहे हैं इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए धनु और मकर राशि वाले किन चीजों का परहेज करें, आइए जान लेते हैं। जी, धनु राशि की जब हम चर्चा करेंगे तो धनु राशि में जो सूर्य की स्थिति रहती है वो 9वें भाव में रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य नीच कर होकर अगर आपके 9वें स्थान में आ रहे हैं तो आपको सेहत से संबंधित मुश्किलें आ सकती हैं, या कहीं ना कहीं अगर आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है, आपकी जो माता है वो बीमार हो सकती हैं। और आप साथ ही साथ आपको परहेज क्या करना है, आपको दोस्तों से सावधान रहना है और साथ ही पिता को आपको नाराज अवश्य ही नहीं करना है। और पानी में अगर आप केसर मिला के सूर्य को जल देते हैं तो आप सूर्य की नीचता के कुप्रभाव से अवश्य ही अपने आप को बचा सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वाले क्या करें। मकर राशि की जब हम चर्चा करेंगे तो जो सूर्य की स्थिति रहेगी गोचर स्थान में वो 8वें भाव में रहेगी। तो आपको सेहत से संबंधित मुश्किलें आ सकती हैं, कहीं ना कहीं कोई आपके लिए सीक्रेटिवली कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको आगे जाके नुकसान पैदा कर सकता है। तो आप उपाय में क्या करें, आप सबसे पहले पिता को अवश्य ही जितना सम्मान दे सकते हैं दें, किसी भी विचारिक मतभेद में उनके साथ ना पड़े। और पानी में अगर आप जौ मिलाकर सूर्य को जल देते हैं तो आप अवश्य ही सूर्य की कुप्रभावता से बच सकते हैं। जी हाँ। और कौन होंगे आज के हमारे लकी कॉलर, उनसे बात करेंगे थोड़ी ही देर बाद। लेकिन अगर आप भी लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना फोन नंबर भी 2 फोन नंबर आप हमें भेजिएगा, ताकि अगर एक से बात ना हो पाए तो दूसरे नंबर से हम कम से कम आपसे संपर्क कर पाए। और हमें मेल कर दीजिए कल @liveindia.tv पर। लेकिन चलिए मुंबई से स्नेहा जुड़ी है, इनसे बात करेंगे। स्नेहा जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए आप। हाँ जी, नमस्ते आप दोनों को भी। नमस्कार। मेरे बेटे के बारे में मुझे पूछना था जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 2010। सुबह का 11:03 का टाइमिंग है जी। ये बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे उनके कर्क लगन की जन्म कुंडली है और जो उनके चंद्र की स्थिति है वो मीन राशि में है। तो और साथ ही साथ जो इनका जन्म है वो गंड मूल का इनका जन्म है। और साथ ही साथ जो मंगल की स्थिति है वो नीच की होकर लगन में है। तो कहीं ना कहीं सेहत से संबंधित मुश्किलें अभी इनको चलेंगी। लेकिन आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को एक
चकोर टुकड़ा, चांदी का एक चकोर टुकड़ा उसके गले में धारण करा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हर बुधवार को किसी भी हरी चीज का दान अपने बच्चे के हाथ से लगवा कर करते हैं तो विशेष रूप से उसकी जो सेहत में मुश्किलें आ रही हैं उसमें कटौती आ सकती है। जी हाँ, और बस कुछ क्षण बाद आप एक कदम नजदीक हो जाएंगे खजाने के। बताएंगे कैसे आप उसके पास जाएं, कौन सी बुरी आदत आपको छोड़नी है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि की। अभिनय बताते हैं कि सूर्य के बुरे प्रभाव यानी कि जो नीच के सूर्य हैं उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन्हें क्या उपाय करने चाहिए। जी, जब कुंभ राशि की चर्चा करेंगे तो जो सूर्य की स्थिति रहेगी वो सप्तम भाव में आएगी और कहीं ना कहीं आपका अपनी पत्नी के साथ या घर में कलह क्लेश बढ़ सकता है इस दौरान। तो आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, आपको अपने पिता को खुश करना है, यानी कि पिता के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह से पिता के साथ कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं और साथ ही उनको पूर्ण सम्मान देना है। और आप पानी में सफेद तिल डालकर अगर सूर्य देव को जल देते हैं और ये कार्य अगर आप पूरा कार्तिक मास करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए जो सूर्य की स्थिति रहेगी वो षष्ठ भाव में रहेगी। और क्या कर सकते हैं मीन राशि वाले, आज के दिन उनको तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप तांबे के बर्तन आपके घर में हैं और आप उसमें खाना खाते हैं तो आज के दिन आपको अवॉइड करना है, आप ऐसा ना कीजिए। और साथ ही केसर डालकर अगर आप सूर्य देव को कल के दिन जल देते हैं तो विशेष रूप से आप भी सूर्य की नीचता के कुप्रभाव से बच सकते हैं। जी हाँ, और दीपावली आने वाली है और ठीक आज से लेकर 7 दिनों तक जो है आप खजाने के नजदीक पहुंचने वाले हैं, खजाने के मालिक बनने वाले हैं। लेकिन हम हर दिन आपको बताएंगे कि आप कैसे खजाने के कदम जो है एक एक कदम आगे बढ़ते चले आएंगे। क्रम टूटना नहीं चाहिए, हम आपको पहले बता दें तो पहला जो कदम आप बढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी बुरी आदत है जिसे आपको त्यागना है ताकि खजाने के आप बिल्कुल नजदीक आते चले जाएं। तो पहला जो आज का दिन का पहला कदम है खजाने की तरफ, आइए जान लेते हैं क्या है खास इसमें। जी देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आज के युग में जो आर्थिक स्थिति है आपकी वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में अपना कार्य कैसे करते हैं। तो धन ना आना आपके जीवन में इसका सबसे बड़ा कारण है आपका खुद का आलस्य, यानी कि अगर आप जरूरत से ज्यादा आलस में रहते हैं और कुछ भी करने का आपका मन नहीं करता है। जैसे कि आजकल तो इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च भी चल रही है जिसको हम बोलते हैं कि आपको क्रोनिक फटीक है या आपको क्रोनिक लेजीनेस है कि आपका मन बहुत करता है कुछ करने के लिए लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं कर पाते हैं। तो आलस्य से अगर आप अपने आप को छुटकारा नहीं पाते हैं तो आप धन की कामना भी अवश्य ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए, यानी कि अगर आप अपने आलस्य की आदत को छोड़ पाए तो अवश्य ही आपके पास धन आ सकता है। और साथ ही हम आपको आज उपाय बता रहे हैं कि कौन सा आप ऐसा उपाय करिए छोटी दीपावली तक ताकि आपके पास भी भरपूर धन आ सके। आप नोट कीजिए क्या करेंगे, आप गेहूं की 7 मुट्ठी लेंगे और साथ ही साथ उसमें लाल चंदन मिलाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने सरहाने के नीचे रखेंगे। ये कार्य आप छोटी दीपावली तक करेंगे और दीपावली के दिन आप बरगद के पेड़ के नीचे इसको छींट देंगे। ये उपाय अगर आप करते हैं तो विशेष रूप से जो भी आपकी आर्थिक कठिनाइयां हैं उससे तो आप छुटकारा पाएंगे ही पाएंगे, साथ में जो आपकी धन की स्थिति वो भी विशेष रूप से सुधार में आएगी। जी हाँ, तो ये तो खजाने तक पहुंचने के लिए पहला कदम हमने बढ़ाया है, यानी कि आलस्य लेजीनेस आपको त्यागना है। दूसरा कदम कल बढ़ाएंगे खजाने की तरफ। और याद रहे ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, हर दिन आपको हमारी बातों को ध्यान से सुनना होगा ताकि आप खजाने के बहुत नजदीक आ जाएं और खजाने के मालिक बन जाएं। और आइए बात करेंगे, सूरत से सरोज जुड़ी हैं। स्वागत है सरोज, आपका शो में सवाल पूछे आप। हाँ हेलो, नमस्ते। नमस्कार। मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 13/8/94। एक बार फिर से बताएं। 13 अगस्त 94 जी। सुबह का 4:55 4:55 और सूरत का है जन्म। इसने BA कंप्लीट की है और आगे क्या करना चाहिए?
जी बिल्कुल, आपने पूछा कि आपकी जो बिटिया है उनका सबसे पहले बताएंगे। कर्क जन्म की जन्म कुंडली है और सूर्य की और बुध की स्थिति लगन में ही है, तो उन्होंने बीए की है, वो आगे क्या कर सकती हैं? वो शिक्षा में अगर किसी भी उच्च शिक्षा में जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं, और साथ ही साथ अगर वो शिक्षा के केंद्र के साथ अपने आप को जोड़ती हैं तो काफी सफल हो सकती हैं। यानी कि अगर कुछ टीचर बनना चाहती हैं, प्रोफेसर लाइन में जाना चाहती हैं तो विशेष रूप से सफल रह सकती हैं। और साथ ही पुखराज धारण अगर आपकी बिटिया करती है तो विशेष रूप से इनके लिए काफी शुभदायक रह सकता है। जी हाँ, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करने वाले हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। आपके राशिफल की भी बात होगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पिता से अक्सर वाद विवाद करते हैं तो सावधान हो जाइए। खास जानकारी कल आपको दी जाने वाली है, नुकसान हो सकता है, तो कल का कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ है। सपनों का आशियाना, संकल्प समृद्ध जीवन का। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल स्पेस प्रोजेक्ट से दिए आपके सपनों को पंख। समृद्धि की ऊंचाई और विस्तार से हर किसी की जरूरत को किया पूरा। समृद्ध जीवन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और जीवन ज्योति कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल। ब्रेक से पहले आपको वो सावधानियां बताई गई हैं, वो परहेज बताए गए हैं जो आपको अपनी राशि के अनुसार अपनाने हैं, ताकि जो नीच के सूर्य हो रहे हैं वो आप पर बुरा प्रभाव ना डाल पाए। आगे बात करने वाले हैं हम आपके आज के राशिफल की, तो मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातक लगातार बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन है आज के लकी कॉलर? चलिए हम आपको बता देते हैं। उनका नाम है सना, मणिपुर से हैं ये, और सना जो है वो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। इनसे बात करते हैं। और सना जो है मणिपुर से इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सना, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आपको, आज की आप लकी कॉलर बन चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रही है कि आपने हमें चुना है, कि हमको कॉलर चुना है। अब हम आप जी सना, हम चाहेंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपना समय बताकर सवाल पूछें। हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1983 26 जून जी 26 जून 1 AM। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। बाहर यानी विदेश जाना चाह रहे हैं? मेरे बारे में बताइए। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो सना। साथ ही हम आपको बताते हैं कि आपने पूछा कि आप विदेश जाना चाहती हैं। आप अवश्य ही विदेश जाएंगे, और जो आपका शुभ समय शुरू होता है वो फरवरी 2015 के बाद से शुरू होता है। कोई बहुत ही छोटा सा काम करना है, आपको एक पुखराज रत्न धारण करना है, 5 रत्ती का। अगर आप ये रत्न पंच धातु में धारण करती हैं तो विशेष रूप से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं।
जी हाँ, तो सना एक बार फिर से शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं आपके राशिफल की। तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक पहले जान लीजिए आज का अपना राशिफल। जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उच्च शिक्षा में आप सफल रहेंगे। साथ ही साथ कोई भी कठिन काम आज के दिन आप ना करें। शुभ रंग रहेगा आपका हरा और भाग्य आपका साथ देगा 80%। वृषभ राशि वाले आज के दिन शेयर बाजार से आज के दिन आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही आपकी मनोकामना अगर कुछ है वो भी आज के दिन पूरी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ देगा 79%। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन आपको उधार का लेन देन नहीं करना है। साथ ही वाद विवाद में भी नहीं पड़ना है, अपने आपको आर्गुमेंट से बचाना है। शुभ रंग रहेगा नीला और भाग्य आपका साथ देगा 65%। कर्क राशि वालों के लिए कानूनी मामलों से आज के दिन आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही वीजा मिलने के भी योग हैं। आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। शुभ रंग रहेगा पीला और भाग्य आपका साथ देगा 75%। सिंह राशि वालों के लिए कारोबार में आपके परिवर्तन आ सकता है। साथ ही कला में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपका क्रीम और भाग्य आपका साथ देगा 65%। कन्या राशि वालों के लिए मानसिक तनाव दूर होगा, यानी कि आज के दिन अगर कोई स्ट्रेस बहुत दिन से आपका चला आ रहा है तो आज के दिन वो समाप्त हो सकता है। शादी का भी योग प्रबल है। शुभ रंग रहेगा आपका काला और भाग्य आपका साथ देगा 70%। जी, तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को भी उनका राशिफल आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे। किरण जुड़ी हैं फरीदाबाद से। किरण जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं अपनी बेटी प्रीति के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसकी शादी के लिए। जी, हेलो जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। हाँ जी, 5 जून 1986। जी, 5 जून 1986। समय बताइए। समय 3:33 AM पटियाला। जी जी, तो आप शादी के संबंधित आपका सवाल है। सबसे पहले बताएंगे मंगल की महादशा चल रही है और लगन में इनके राहु और चंद्र इकट्ठे हैं, जिसको हम विष दोष भी कहते हैं और चंद्र चंडाल योग के नाम से भी ये जाना जाता है। और उसकी जो दृष्टि है वो पूर्ण रूप से सप्तम भाव में है। तो शादी से संबंधित मुश्किलें तो इनको आ सकती हैं। और साथ ही आपने पूछा कि इनका जो विवाह है वो कब होगा। सबसे पहले आप एक मंगल पूजा इनके लिए अवश्य ही कराइए। और साथ ही साथ हर गुरुवार को अगर आपकी बेटी किसी भी पीली चीज का दान धर्म स्थान में करती है तो इससे जो इनके शादी के योग हैं उसमें अवश्य ही प्रबल होंगे। और एक मूंगा अगर आपकी बेटी धारण करती है तो इनके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। चलिए, वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। बताएंगे आपको कि शनि देव आपको कभी नहीं सताएंगे, मना लेना है आपको शनि देव को। और कल अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना 30 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कल का मौका हाथ से ना जाने दें। कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए झलक, लौटने ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही मां बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गांधी जी ने कहा था, मैं बड़े अदब और दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि गंदगी हमारे आसपास बिल्कुल ना हो और सफाई हमें खुद करनी चाहिए। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। आइए हम सब मिलकर स्वच्छता का संकल्प लें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें।
स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल। ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जान चुके हैं अपना आज का राशिफल। अब जान लेते हैं कि तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का राशिफल कैसा है। जी, तुला राशि वालों के लिए आज के दिन यात्रा आप अवश्य ही करेंगे और इसका योग अचानक ही बनेगा और साथ ही धन का लाभ होगा। शुभ रंग रहेगा आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ देगा 88%। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर खरीदने के प्रबल योग हैं और साथ ही दिन आपका खुशियों भरा रहेगा। शुभ रंग रहेगा सफेद, भाग्य आपका साथ देगा 60%। धनु राशि वालों के लिए विद्यार्थी जो भी चाहते हैं वो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, पूर्ण रूप से पढ़ाई करें और साथ ही कहीं ना कहीं अगर आपके जो कार्य हैं वो रुके हुए हैं, आज के दिन वो पूरे होंगे। शुभ रंग रहेगा आपका हरा और भाग्य आपका साथ देगा 77%। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन संतान पक्ष से आपको खुशियां मिलेंगी और गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है। शुभ रंग रहेगा सफेद, भाग्य आपका साथ देगा 69%। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? घर के सजावट पर पूर्ण ध्यान दें। घरेलू समस्याएं भी जो कुछ चली आ रही हैं वो भी आज के दिन दूर होंगी। शुभ रंग रहेगा लाल, भाग्य आपका साथ देगा 75%। मीन राशि वालों के लिए प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी और साथ ही भाग्य पूर्ण रूप से आज के दिन आपका साथ देगा, लकी रहेंगे आप। शुभ रंग रहेगा आपका गोल्डन और भाग्य आपका साथ देगा 85%। जी हाँ, राजरानी जुड़ी है पंजाब से। स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। राजरानी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैडम, मेरे भाई के बारे में पूछना है। जी जी। हाँ जी, 28/4/88 है जी उनकी डेट ऑफ बर्थ। 28/4/88। जी जी, समय बताइए। नाम प्रवीण कुमार है और 1 बजे का समय है दोपहर का। 1 बजे का ही है दोपहर। जी, सवाल क्या है आपका? उनकी शादी के बारे में पूछना था और उनको कोई नौकरी जॉब भी नहीं लग रही है। जी जी, देखिए सबसे पहले बताएंगे राहु की इनकी महादशा चल रही है 2008 से और जो इनका भी समय चल रहा है वो थोड़ा कठिन चल रहा है। राहु की जो स्थिति है वो शनि के घर में अष्टम भाव में है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकती हैं? हर शनिवार को अगर आपका भाई एक नारियल का दान शिव मंदिर में करता है तो इनके लिए अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ एक गुमेद रत्न अगर ये धारण करते हैं तो ये भी इनके लिए कुछ भी जो इनकी मुश्किलें आ रही हैं उसमें अवश्य ही इनको कटौती मिल सकती है। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। सीमा जी, आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और जाते जाते आप सबको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। आपको बताएंगे कि अगर आपके पिता से अक्सर वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो सावधान हो जाइए, बहुत भारी नुकसान आपको हो सकता है। खास जानकारी कल दोपहर आपको दी जाएगी मूलांक के अनुसार। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हमें दीजिए इजाजत।